ये आपकी बोर्ड लाइन है। अपनी बुक में लिख लेना कि ये बोर्ड लाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंट्रोलिंग, और ये कंट्रोलिंग चैप्टर हम पूरा आज कवर करके ही जाएंगे। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स। याद रखना, कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ईजी है, और ये कैरी करता है पूरे 4 मार्क्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। जो स्टार है वो आपकी बोर्ड लाइन्स है। ओके, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, ये जो मैंने आपको लिख के दिया है बॉक्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेपर में लिख सकते हो। ओके, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। नाउ मूव नेक्स्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अपने बुक में हाईलाइट कर दो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग है कंट्रोलिंग से लेके एवरी मैनेजर तक। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है आप में। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो नीचे की लाइन है ना, ये आपकी बोर्ड लाइन है। प्लीज आप अपनी बुक में इसे मार्क कर लेना। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में फर्स्ट जो है, मैं आपको हर जगह देखो ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको एक एक कीवर्ड्स बता रही हूँ। तो ये सारे जितने भी मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू पॉइंट्स, कैसे लिखने हैं। तो देखो, द से लेके डेविएशन आपका फर्स्ट पॉइंट है, फिर इट से लेके अचीव से सेकंड पॉइंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, आपको हर जगह कीवर्ड्स मिलेंगे, तो प्लीज उसे आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। ओके, तो चलो देखो इसमें क्या क्या है, प्लीज अपने बुक्स को भी मार्क कर लेना आप। अब ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका कीवर्ड है। ओके, आपको याद रखना है। और इसी में आगे देखना, बोर्ड की लाइन भी आएगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है ना, पार्ट इन द सेंस पॉइंट्स हो गए ये आपके, आपको पेपर में लिखने को आया इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो चलो थर्ड पे चलते हैं। तो ये जो है, वैसे ये वाला ज़्यादा आता नहीं है, मतलब ये थर्ड पॉइंट, बट आपको पढ़ना तो होगा। ये पूरा ही आपका एक पॉइंट है। ठीक है, चलो फोर्थ पे आते हैं अब हम लोग। ये पूरी जो लाइन है ना, आपकी कीवर्ड है, और ये आपका एक पॉइंट भी है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आता है तो आप बिन पॉइंट्स नहीं, मतलब कीवर्ड्स तो लिखोगे आप, लेकिन पॉइंट्स में लिखोगे ना, तब तो मार्क्स मिलेंगे आपको, वरना कहाँ मिलेंगे। अच्छा हाँ, अब मैं बताना चाहूँगी आपको, ये वाला जो है ना, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इसमें से ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक बोर्ड लाइन भी है। देखो, मैं अभी आपको मार्क करके दिखाती हूँ वो बोर्ड लाइन कौन सी है। ये जो है ना, ये आपकी बोर्ड लाइन है। अपनी बुक में लिख लेना कि ये बोर्ड लाइन है। ठीक है ना, भूलना नहीं बिल्कुल भी कि ये बोर्ड लाइन है आपके लिए। ठीक है, अब इसी में आगे एक और बोर्ड लाइन भी है, मैं उससे भी अभी आपके लिए मार्क करने वाली हूँ, और आप अपने बुक में भी मार्क कर लो। ठीक है, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज से लेके कंट्रोल सिस्टम तक, ये जो है ये आपकी बोर्ड लाइन है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ अभी, एक मिनट। सो दिस इज योर बोर्ड लाइन। ओके, आप भूलो ना, इसलिए मैं साइड में लिख भी रही हूँ कि दिस इज योर बोर्ड लाइन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन दीज थिंग्स इन योर वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी यूट्यूब चैनल्स पे। चलो एक लास्ट बचा है हमारे पास, उससे करते हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप्स पे चलेंगे, ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। सो इस वाले में आपका बस इतना ही है कीवर्ड, इससे ज़्यादा नहीं है आपका। और ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है? और आई थिंक आपको इतना समझ में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में। चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और एक और बात, जहाँ भी आपको कंट्रोलिंग में सीसीटीवी करके दिखे, पहचान जाना कि वो कंट्रोलिंग की बात हो रही है। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 3 मार्क्स से 5 मार्क्स तक लेके। ठीक है, ये आपको ना याद रखना पड़ेगा। तो देखो, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हाइलाइट कर रही हूँ, प्लीज़ उसे अपने बुक में हाइलाइट कर लेना। इफ़ यू डोंट हैव एनसीईआरटी, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। ओके? तो एक बात और, जो ऊपर मैंने लाइन की है हाइलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ट्विन मैनेजमेंट वाली। ओके? तो यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, अच्छा, ये जो लाइन है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस, सिमिलरली कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी केस बेस में आ जाती है, तो आपको बताना होता है कि ये रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है? अभी इसके आप दूसरे साइड पे देखोगे, तो ये जो है ना, पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है, क्योंकि रिलेशनशिप जब लिखने को आएगी ना, आपको पूरे, या तो आ जाएगी कि लिखो क्या सिमिलैरिटीज़ है कंट्रोलिंग में और प्लानिंग में, ऐसे करके, तो उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है? तो ये जो पूरी आपका पैराग्राफ है ना, यही पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई एम टेलिंग यू। ये आता है कई बार पेपर में, और जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था, मैंने इम्पोर्टेंट बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आएगा ही आएगा। ठीक है? देखो, मैं थोड़ा छोटा कर दूँ इसको। एंड दिस इज़ योर होल पॉइंट, सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखना इसको आप। ठीक है? चलो अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। इसके स्टेप्स आपसे पूछे, सारे स्टेप्स नहीं पूछेंगे वो, कभी केस बेस्ड स्टडीज़ में आ सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क इट एज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कॉपी, व्हाटएवर यू आर सिटिंग विद इट। और प्लीज़ हाइलाइटर, पेंसिल लेके बैठना जब आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो लिखने के लिए, और एक दूसरे कलर का पेन जिससे आप लिख सको, वो बोल्ड लाइन है। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला ना, वो सारे स्टेप्स नहीं पूछेगा वो आपसे कुछ ही
चीज़ बताएगा। और मैंने अभी आपको बताया जो ब्लैक स्टार्स हैं, वो सारे बोर्ड लाइन्स हैं। वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहले स्टेप जो है हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, 3 नहीं बहुत सारे बनते हैं। और यहाँ जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने रेड से टिक किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के टर्म्स में ही सेट किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रीन कलर से मैं हाइलाइट कर रही हूँ इसको। मैंने रेड से मार्क भी करा है, ठीक है? आपको ये याद रखना होगा। ये कभी-कभी एमसीक्यू में आ जाता है, स्टैंडर्ड कैन बी, या तो मान लो ट्रू फॉल्स में आ जाता है। ट्रू फॉल्स तो आते नहीं हैं, आपका असर्शन रीज़न में आ सकता है। क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव असर्शन दिया हो, रीज़न ना दिया हो वो। और ये जो और फिर ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊँ, मैंने उसको ग्रीन से इसलिए किया है कि आपको ऐसे देख के लगे, ठीक है? चलो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं एंड उससे तो ये जो पूरी चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स आपके लिए मार्क किए हैं, वो आप पेपर में लिख के आ सकते हो, ठीक है? जो 3 पॉइंट्स हैं, इसके साइड में भी है, मैं आपको बताती हूँ 2 मिनट। तो इसमें ऐसे और ये यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, ये एग्ज़ाम्पल है आपका। ये एग्ज़ाम्पल है ना, हमेशा बोर्ड में आता है। ये एग्ज़ाम्पल देके आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या है? और ये जो स्टार से मैंने बनाया है, दिस इज़ ऑल्सो अ बोल्ड लाइन। ये एग्ज़ाम्पल और ये स्टार दोनों ही इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मेज़रमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस की ना मेज़रमेंट होती है। वहाँ पे आपने सेटिंग गोल्स स्टैंडर्ड बना लिए, अब यहाँ पे मेज़रमेंट होगी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की, ठीक है? तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक और फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज़ योर मेन पॉइंट्स। अब इसको कीवर्ड्स बोल सकते हो, पॉइंट्स बोल सकते हो, बट कभी पेपर में आएगा तो यू हैव टू राइट दीज़ पॉइंट्स, ओके? दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट। याद रखना, याद से अपने बुक में इसको मार्क कर लेना। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एंड दिस विल बी योर होल 4 पॉइंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी होंगी वहाँ पे 4th एंड 5th पॉइंट, ठीक है? प्लीज़ उसको आप मत भूलना। नाउ वी आर मूविंग टू आवर, सॉरी अब इसमें और सारी चीज़ें एंड है ये, ठीक है? तो देखो मैं आपको बताऊँ, ये वाली चीज़ भी जो भी मैंने अंडरलाइन की है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो प्लीज़ ये कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करना। इसको आपको कहीं न कहीं, कैसे न कैसे आपको करना तो पड़ेगा उसको, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पे, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैं इसमें ना एक चीज़ बताना आपको भूल गई कि जो डेविएशंस होते हैं, अभी वैसे वो 4th पॉइंट में आएगा, तो चलो मैं 4th में ही बता दूँगी। ये जो पूरी मैंने पिंक से हाइलाइट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये पूरा ही बहुत इम्पोर्टेंट है और यही आपका कीवर्ड है और यही आपके पॉइंट्स हैं इस वाले में, ठीक है? इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कंपेयर करते हैं हम परफॉर्मेंस को, कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और स्टैंडर्ड की क्या अपना रिज़ल्ट है। हाँ, अब रिज़ल्ट जो आता है ना एनालाइज़िंग डेविएशंस में, इसकी डेविएशन का मतलब ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही होता है डेविएशन। और इसका जो सबसे अच्छा होता है तरीका पहचानने का, एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशंस, ये आपका कीवर्ड है, डेविएशन इन की एरियाज़ ऑफ बिज़नेस, ठीक है? ये आपका कीवर्ड है और ये आपके पॉइंट्स, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है बॉक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आता है ये, मत भूलना इसको, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है ना, एनालाइज़िंग डेविएशन कैसे एनालाइज़ करें, इसके 2 होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वाला और एक होता है पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे ना आपको की रिज़ल्ट एरियाज़ मिलते हैं, ठीक है? यहाँ जो आपका मेन कीवर्ड है वो है की रिज़ल्ट एरिया, आई एम हाइलाइटिंग दैट वर्ड, ठीक है? ये पूरी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर की लाइन है, इट इज़ नीदर इकोनॉमिकल नॉर ईज़ी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी इन एन ऑर्गनाइज़ेशन, ये एक बोर्ड की लाइन है। ऊपर में लिखा की रिज़ल्ट एरिया जो है, वो इसका कीवर्ड है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का, याद रखना, ठीक है? मैंने बताया आपको, और ऊपर की जो लाइन है वो आपकी बोर्ड लाइन है, ठीक है? इट इज़ नीदर इकोनॉमिकल से लेके इन एन ऑर्गनाइज़ेशन से, मैं इसको मार्क करना भूल गई, ठीक है? की रिज़ल्ट एरियाज़ याद रखना। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में की रिज़ल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड स्टडीज़ में आता है, इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ, ठीक है? अब देखो, अब हम चलते हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी ये एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं और ये फिर पूछता है कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। मैंने फिर से इसमें ब्लैक स्टार बनाया है इसीलिए क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या, इसमें ना देखो एक लाइन है ना, वो बोर्ड में बहुत बार आती है, मैं उसको भी हाइलाइट करके आपको पहले बताती हूँ कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसमें ये जो लाइन है ना, based on the belief that an attempt to control everything results to control nothing is a board line, remember that, ओके? ये बोर्ड की लाइन है। और यहाँ पे अच्छा देखो, इसमें क्या होता है ना, 2 चीज़, इसमें सिग्निफिकेंट डेविएशंस होते हैं और एक होता है माइनर डेविएशंस, ये भी बोर्ड लाइन है। सिग्निफिकेंट डेविएशंस जो होते हैं ना, उनको लोग देखते हैं, लेकिन जो माइनर, देखो मैं वापस से लिख देती हूँ, वो बोर्ड लाइन है स्टार्स, जो माइनर डेविएशंस होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज में रहते हैं तो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, माइनर डेविएशन शुड बी इग्नोर्ड, वो एक्सेप्टेबल लिमिट में होते हैं। सिग्निफिकेंट को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, ब्रॉट टू बी नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट को ये बताना ही पड़ता है, ठीक है ना? चलो अब हम लोग चलते हैं अपने 5th स्टेप पे, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डेविएशंस सही नहीं हैं, उनको कैसे करेक्ट करते हैं? तो देखो, ये जो लास्ट स्टेप होता है आप इसमें,
तो ये जो है ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, नो करेक्शन, करेक्टिव एक्शन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विदिन एक्सेप्टेबल लिमिट। मतलब वही वो बोल रहा है सेकंड पॉइंट में कि माइनर चीज़ों को आप इग्नोर करोगे और सिग्निफिकेंट को ही आप मैनेजमेंट के सामने लेके जाओगे। ओके, आपको इतना समझ में आया ना? चलो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा-सा और आगे, बस हम लोग चैप्टर के एंड पे ही हैं, बस कंप्लीट होने वाला है हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर, ठीक है? इसको भी, और ये जो स्टार मैंने खूब बड़ा-सा बनाया है ना, इसको अच्छे से अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार आया है। एंड यू आर सीइंग दिस डायग्राम, मैंने जैसे बोला था पिक्चर, ये पिक्चर एमसीक्यू में बहुत आती है। तो ये एनालाइज़िंग डेविएशन है। मैंने बोला ना, जहाँ हम एनालाइज़ करते हैं, हमने यहाँ तक एनालाइज़ ही किया ये 5 स्टेप्स में। सो यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है इस पिक्चर के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।